कहानी है एक बेंटम नामक एक आदमी की जो एक फोटोग्राफर है। वो एक सुनसान जगह में आया है क्योंकि उसे आज होने वाले सूर्य ग्रहण की पिक्चर लेनी थी। सूरज ग्रहण से पहले वो अपना सेटअप लगा चुका था। सूरज ग्रहण की पिक्चर लेने के बाद उसे शाम होने से पहले पहले इस जगह से बाहर निकलना था। वह पैदल चलते हुए जब अपनी गाड़ी की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में सुनसान जगह पर एक रोता हुआ बच्चा मिलता है। इस सुनसान इलाके में अकेले बच्चे का होना अच्छी बात नहीं थी। बेंटम चारों तरफ देखता है, वहाँ आसपास कोई इंसान नहीं था जिसे इस लड़के का साथी या फैमिली समझे। बच्चा किसी बड़ी मुसीबत में ना आ जाए, बेंटम उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। बच्चा उसकी कोई बात नहीं सुनता और आगे आगे बढ़ता रहता है। बेंटम पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। इस बात पर बच्चा कोई जवाब नहीं देता। वहीं कहीं मेरे माँ बाप खो गए हैं, उसने ढूंढने जा रहा हूँ। ना चाहते हुए भी बेंटम को उस बच्चे का पीछा करना पड़ता है। वह बच्चा बेंटम को उसकी कार से कई किलोमीटर दूर उल्टी डायरेक्शन में ले जाकर छोड़ देता है और हंसते हुए उससे कुछ कहे बिना ही वहाँ से भाग जाता है। बेंटम ये बात समझ गया था कि ये बच्चा किसी चाल के तहत उसे यहाँ लेकर आया है, पर अब आगे बेंटम के साथ क्या होने वाला था वह नहीं जानता था। वह हर हाल में शाम होने से पहले अपनी कार तक पहुंचना चाहता था, पर वह भी जानता था कि अब इतनी देर हो चुकी है कि वह जितना भी चले रात हो ही जाएगी और अंधेरे में वह इस शहर में भटक जाएगा। और उसके साथ ऐसा ही होता है। रात काफ़ी हो चुकी थी और वो खो चुका था। वो अब यहाँ एक पत्थर के नीचे रात गुजारने का फैसला करता है और थोड़ी ही देर गुजरने के बाद बेंटम को कहीं से कुछ आवाज़ आती है। उन आवाज़ों का पीछा करने पर वो एक खाई में पहुंच जाता है जिसकी गहराई पर एक घर था। वहाँ पर एक रस्सी का सहारा लेकर बेंटम उस घर तक पहुँच जाता है। फिर वो घर का दरवाज़ा नॉक करता है। उसे मदद की ज़रूरत थी, लेकिन जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो मजबूरन बेंटम को ज़बरदस्ती इस घर के अंदर आना पड़ता है। अजीब बात थी, किसी अनजान आदमी के अंदर आने पर ये लड़की बिल्कुल भी नहीं घबराई थी। वो अपने काम में मग्न थी। बेंटम उससे कहता है, मैं यहाँ खो गया हूँ, मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, क्या मुझे आपका फ़ोन मिल सकता है। वो कोई जवाब नहीं देती और उसके सामने खाना रख देती है। बेंटम यहाँ उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। बेंटम कहता है कि मैं एक बच्चे की मदद करना चाह रहा था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। इन सभी बातों के जवाब में लड़की उससे कहती है कि काफ़ी रात हो चुकी है, तुम्हें सोना चाहिए। बेंटम भी खामोश होकर सोने चला जाता है, जिसके बाद ये लड़की बेंटम के सामने ही कपड़े चेंज करती है और फिर खुद सोने चली जाती है। सुबह जब बेंटम उठता है तो वो लड़की सो रही थी। बेंटम उसके घर में कुछ पैसे रखकर यहाँ से जाने के लिए जब बाहर निकलता है तो देखता है कि जिस सीढ़ी के जरिए वो नीचे आया हुआ था वह सीढ़ी वहाँ थी ही नहीं। इस जगह काफ़ी गहराई में थी, चारों तरफ बड़े बड़े गर्म पहाड़ थे और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी पता नहीं था। उस लड़की के जागने पर बेंटम उससे पूछता है कि यहाँ पर लगी हुई सीढ़ी कहाँ गई, जिस पर वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं मालूम, वो लोग कभी कभार ही उस सीढ़ी को यहाँ पर रखते हैं। बेंटम उससे पूछता है कि यहाँ कोई और लोग भी रहते हैं, जिस बात पर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती। बेंटम इंतजार करता है कि शायद वो लोग सीढ़ी दोबारा वहाँ लगा दें। बेंटम टाइम पास के लिए इधर उधर की तस्वीरें लेने लगता है और दोपहर तक वहाँ कोई भी नहीं आते। तो बेंटम खुद ही इन पहाड़ों के ऊपर चढ़ने का फैसला करता है, पर इन गर्म पहाड़ों पर चलना काफ़ी मुश्किल था। मजबूरन उसे दूसरी रात भी यहीं गुजारनी पड़ती है। अगले दिन भी वहाँ कोई सीढ़ी नहीं मिलती तो बेंटम अलीना नाम की इस लड़की से कपड़ा और हथौड़ा लेकर इन पहाड़ों पर चलने की कोशिश करता है। इसमें बेंटम काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका था कि तभी ऊपर कुछ लोग आते हैं। वो लोग बेंटम के ऊपर एक मरी हुई मुर्गी फेंकते हैं, जिसकी वजह से बेंटम डिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर वो बेहोश हो चुका था। पूरा दिन वो बेहोश ही पड़ा रहता है। रात में जब उसे होश आया तो उसने देखा कि हथौड़ा उसके पाँव में लग चुका है। पूरा दिन छोड़कर इस वक्त जब बेंटम दर्द से चिल्लाता रहता है तो उसे देखकर अलीना उसकी मदद के लिए आती है। वो उसके पाँव से हथौड़ा निकाल कर उसे पट्टी बांध देती है और बेंटम 2 दिन के लिए यहीं पर फंस जाता है। 2 दिन बाद जब वह दोबारा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, इस बार भी सीढ़ी पहाड़ों पर नहीं थी, जिस पर वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, अगर ऊपर कोई है और मुझे सुन रहा है तो मेरी मदद करे। उसकी चीख सुनकर अलीना भी बाहर आती है। वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि आखिर कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो। अलीना घबराते हुए बेंटम से कहती है कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ। बेंटम कहता है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी ज़िंदगी में वापस जाना है। अलीना यहाँ बेंटम के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे दूर चला जाता है। तभी वहाँ ऊपर से कुछ लड़के देखते हैं और पूछते हैं, तुम मदद के लिए चिल्ला रहे थे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उन्हें देखकर बेंटम बहुत ज़्यादा खुश होता है।
बेंटम उनसे कहता है मुझे बस रस्सी चाहिए जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। वो लड़का बेंटम से कहता है मैं रस्सी ढूंढ कर लाता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। अब बेंटम बहुत खुश था, उसे एक उम्मीद नजर आई थी। कुछ देर बाद उसको रस्सी दे दी जाती है। वो लड़के उससे कहते हैं इस रस्सी को अपने आसपास अच्छे से बांध लो। बेंटम रस्सी को अच्छे से बांध लेता है और लड़के उसे ऊपर खींचने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग रस्सी खींचना बंद कर देते हैं और रस्सी को इधर उधर हिलाना शुरू कर देते हैं। बेंटम उनसे ऐसा ना करने के लिए कहता है। फिर एक टाइम पर बेंटम पहाड़ी से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी अलीना वहां आकर उनसे उन्हीं की भाषा में चिल्लाकर कहती है कि उसे छोड़ दो। वो बच्चे उसे नीचे गिरा देते हैं। बेंटम को जब होश आया तो वो अलीना के बेड में था। बेंटम यहाँ से बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो बाहर जा सके और वो वहीं गिर जाता है। अलीना उसके पास जाती है और उससे समझाती है कि वो इतनी आसानी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। जितना जल्दी हो सके वो इस बात को समझ ले। वो अलीना की बात मान लेता है। कुछ ही दिनों में ये एक फैमिली की तरह साथ रहने लगते हैं। वो बच्चे जिन्होंने यहाँ इन्हें फंसाया था वो थोड़ी थोड़ी दिनों बाद इनकी ज़रूरत की चीज़ें इन तक पहुँचा देते थे। अलीना बेंटम के लिए खाना बनाती है, उसके कपड़े धोती है, उसका सारा काम करती है। बेंटम यहाँ पर सब्जी उगाने का काम करता है। लेकिन इन सब के बावजूद बेंटम को यहाँ से निकलने की एक उम्मीद थी कि वो एक दिन यहाँ से जरूर निकल जाएगा। एक दिन उन लड़कों ने उन्हें सामान के साथ एल्कोहल भी थी जिसका इस्तेमाल बेंटम ने रात में काफ़ी किया। नशे की हालत में उसे पता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो अलीना के काफ़ी करीब आ जाता है, फिर वे दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर अगले दिन बेंटम यहाँ से निकलने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन रास्ता तो था ही नहीं। लेकिन आज एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। एक लड़का उनसे कहता है कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो? तो बेंटम कहता है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकाल लो, हम बाहर जाकर एक फैमिली बन जाएंगे। वो लड़का जवाब में कहता है पता नहीं, शायद मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको यहाँ से बाहर तभी निकाल सकता हूँ जब मेरे बाकी साथी या तो यहाँ से कहीं दूर पर हों या सो रहे हों, लेकिन हाँ मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, आप तैयार रहना। बेंटम कहता है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। उनकी इन्हीं बातों के दौरान ऊपर उस लड़के के साथी ने आकर उसे बेंटम से बातें करते हुए देखकर उसे पकड़ लेता है। अब जब वो घर आता है तो अलीना उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, जिसे सुनने के बाद बेंटम काफ़ी परेशान हो चुका था। काफ़ी इंतजार का वक्त भी गुजर चुका था, अभी तक वह बच्चा नहीं आया जिसने उनसे कहा था कि वह उनकी मदद करेगा। एक रात ऊपर से लड़कों की अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, जिस पर अलीना उसे बताती है कि वो लड़के कोई पार्टी कर रहे होंगे। बेंटम अगली सुबह अलीना की रोती और चिल्लाती आवाज़ सुनकर बाहर आता है तो देखता है कि वो लड़का जिसने इनकी मदद करने को कहा था उसको इन लोगों ने मारकर ऊपर पहाड़ियों से लटका दिया है। और उसे देखकर अलीना जोर जोर से रो रही थी। वो बेंटम से कहती है कि ये मेरा बच्चा था और तुम्हारी वजह से मारा गया। वह गुस्से में होती है और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर बेंटम को मारना शुरू करती है। वो बेंटम को इतना मारती है कि वो बेचारा बेहोश हो जाता है। उसके बाद अलीना ने उसे एक पिंजरे में कैद कर दिया। 9 महीने बेंटम पिंजरे में कैद रहा। अलीना उसे खाना और पानी दे देती थी जिससे वह जानवरों की तरह खाता था। इतना अरसा गुजरने के बाद एक और उम्मीद बेंटम के लिए नज़र आती है। उसे खाई के ऊपर एक लड़की नज़र आती है जो बेंटम को इस पिंजरे में बंद देखकर काफ़ी हैरान हो रही थी। बेंटम उसे यहाँ से निकालने को कहता है। ये लड़की उसकी मदद करने के लिए किसी को लेकर आने चली जाती है, लेकिन कुछ ही देर में ऊपर वही लड़के जिन्होंने उसे यहाँ पर कैद किया था वो उस लड़की को भी पकड़ लेते हैं। उन लड़कों ने बेंटम के सामने ही उस लड़की का मर्डर कर दिया था और इसके बाद बेंटम इस बात को समझ जाता है कि वह कभी भी इस जहन्नुम से बाहर नहीं निकल पाएगा। कुछ दिन गुजरने के बाद बेंटम को ये महसूस होता है कि यहाँ एक पूरा कबीला रहता होगा। अलीना को कुछ ही दिनों में बेबी होने वाला था। बेंटम अलीना से कहता है कि ऐसे वक्त में तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ सकती है, उसे बाहर निकालो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। लेकिन अलीना उसे ये कहते हुए मना कर देती है कि नहीं, मैं सब कुछ खुद संभाल लूँगी, मैं पहले भी यह काम कर चुकी हूँ। अलीना का जवाब सुनने के बाद बेंटम उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे इस जेल से बाहर निकालो, मुझे तुम इस जहन्नुम की ज़िंदगी से आज़ाद कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे मार दो। अलीना यह सारी बातें सुनते सुनते यहाँ से जा चुकी थी और बेंटम यही बातें बार बार चिल्ला रहा था। कुछ दिन के बाद दोबारा अलीना बेंटम के पास आती है और उसका पिंजरा खोलकर उससे कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। बेंटम ना चाहते हुए भी उसकी मदद को
बाहर आ जाता है, लेकिन वह खुद भी इतने दिन पिंजरे में रहने की वजह से ठीक से चल नहीं पा रहा था। आज बेंटम देखता है कि वो सीढ़ी यहाँ पर मौजूद थी, जिसके जरिए वो बड़ी आसानी से बाहर निकल सकता था। पर वो अपने आप को आजाद करने से कहीं ज्यादा अलीना की मदद करने को समझता था। अलीना को एक बेटा पैदा हुआ था, जिसे देखकर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। इस बच्चे के पैदा होते ही ऊपर से वो लड़के जिन्होंने बेंटम को यहाँ कैद किया हुआ था, वो सब नीचे आकर बहुत ही बेदर्दी से बेंटम का गला काटकर उसे मार देते हैं और बेंटम की लाश वहीं पड़ी हुई आज तक सड़ रही है, जिसे दिखाते हुए यह कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।